नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इस जर्नी में बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप सीखने को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो स्टेप ये है कि आप नॉलेज को इकट्ठा कर लें, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी। तो प्रीलिम्स में तो आप टिक करके अपने नॉलेज को चेक करा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप मेंस में यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी के एग्जाम या जहाँ पर रिटन फॉर्मेट में एग्जाम होते हैं, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि मेंस में किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग या एसे राइटिंग या और भी जो भी पेपर जैसे कंपलसरी पेपर है, ऑप्शनल है, इनको कैसे रेडी कर पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अगर डे वन से या कहीं से भी आंसर राइटिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट को जानना। आज हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग करने से पहले आंसर के फॉर्मेट को कैसे लिखना चाहिए, किस पेपर पे हो, कितने साइज में हो, किस प्रकार से हो, सारी गतिविधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, आज आपके लिए यहाँ पर आईएएस पीसी कंप्लीट डिटेल यूपीएससी की इस जर्नी में सबसे ज़रूरी भूमिका होती है कि आप किस प्रकार से अपनी पूरे प्लान तो सेट कर लिया कि आपने मुझको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, लेकिन बट रिसोर्स कैसे फॉलो करने हैं, स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो करनी है, या स्ट्रेटेजी के साथ आपके पास कुछ बुक लिस्ट कैसी हो, या आपके पास वन टू वन करके डे वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज या ईयर वाइज प्लान कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन में 4 से 5 दिन की फ्री वर्कशॉप में लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर जीरो से लेकर एडवांस तक चीज़ें मैं आपके सामने डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है एलबीएल लर्निंग एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में यूट्यूब पे क्लास रहेंगी ये 26 जून से लेकर 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 26, 27, 28 लगातार ये रहेंगी, राइट। आइएगा, जानने से पहले जैसे ही आप upsc.in पे जाते हैं तो वेबसाइट आपको दिखाई दे जाएगी। दिखाई देने के बाद यहाँ पर जैसे डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन निकल के आएगा जिसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि स्पेसिमेन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, क्वेश्चन सीएबी के नाम से हम यहाँ जान सकते हैं, क्यू सीएबी के नाम से जान सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट यूपीएससी यानी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। आपको देखना है जीएस का पेपर, तो जीएस पे क्लिक करेंगे जैसे ही इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यानी ये जो पेपर है, जैसा कि जान सकते हैं कि यूपीएससी जीएस के 4 पेपर दिए जाते हैं, जीएस 1 2 3 4। इन जीएस 1 2 3 4 की कॉपी सिमिलर बेस में एक जैसी होती है। आप अगर देखेंगे तो ये कॉपी आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ही कॉपी खुलेगी तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये 2 पेज में एक बार अगर ले लूँगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सेटल हो जाएगा। ये एक प्रकार से कह सकते हैं इस तरह से एक सिनेरियो आ जाएगा। जैसे ही सिनेरियो हो जाएगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं परीक्षा का नाम डालेंगे, अपना नाम कभी नहीं डालते हैं। परीक्षा का माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी डालेंगे, फिर आपका रोल नंबर, 3 चीज़ें आपसे वो फुलफिल की जाती हैं। उसके बाद जैसे ही आप जाएँगे तो ये सारा काम यहाँ पर आपके निर्देश दे रखे हैं कि इस प्रकार से कैसे करना है। 1 से लेकर 10 तक 150 प्रश्न शब्दों वाले हैं, एक प्रकार से हो। ये जैसे ही जाते हैं आप तो आपके सामने ये सब होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दूँ जिससे कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। सिंगल पे ले लेते हैं। ये आपके सामने निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश देने के बाद जैसे ही आप इसको आगे करेंगे नीचे, तो पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो इस तरह से। यानी कुल मिला के 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जीएस 1 में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, और ये इंग्लिश में और हिंदी में। अब आपने चूज क्या किया था, लैंग्वेज बोलेंगे सर हिंदी किया है, तो आप अपने हिंदी में लिखेंगे। जिसने अगर मान लीजिएगा कुछ हिंदी इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में लिखेगा। उम्मीदवार को इस हाशिए में लिखना कुछ नहीं, क्योंकि ये मार्जिन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी नहीं लिखना होता है, यहाँ पर भी नहीं लिखना होता है। अब पॉइंट ये बन जाता है कि लगभग हमें अब कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो एग्जामिनर आपको ये मान लेता है कि आपके जो 150 वर्ड हैं वो कितने पेजों में आएंगे, तो यानी ये एक पेज है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि एक पेज ये है, इसका दूसरा पेज। तो ये मान लेता है कि एग्जामिनर की लगभग यहाँ तक आप दूसरे पेज के लगभग लास्ट के टाइम तक आप 150 वर्डों में लिख पाएंगे। यानी एक पेज में लगभग 80-90 क्वेश्चनों के आसपास या शब्दों के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही एंड होगा तो उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने थर्ड पेज पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितना है, ये भी 150 शब्दों में है, तो ये भी ये मान लेता है कि आप इसे लगभग 1.5 पौने 2 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये सिनेरियो है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो ये कंप्लीटली एक बुकलेट है जो यूपीएससी के द्वारा एक प्रकार से कह सकते हैं आपको दिखाने के लिए दी गई, जिससे कि आप इसी फॉर्मेट पे अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे। तो जब भी आप प्रश्न लिखेगा उस प्रश्न को A4 फॉर्मेट पे, यानी थोड़ा मार्जिन इधर थोड़ा मार्जिन इधर और बीच में लिखने का प्रयास करिएगा। और उसी फॉर्मेट पे लिखेंगे, ब्लैंक पेपर पे लिखना है, यानी कि लाइन वाले पेपर लिखना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे कि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को पढ़ पाए। जैसे ही आप इसको नीचे करते हैं तो ये लगातार इसी तरीके से आपके सामने 20 के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। रही बात, जैसे हम प्रश्न को देखने से पहले हो सकता है कि आप उसकी फ्रेमिंग करना चाहें, तो
तो यूपीएससी हमेशा आपको रफ कार्य के लिए भी कुछ लास्ट में देती है, जैसा कि आपने देखा होगा ये रफ कार्य के लिए मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर की 1 की फ्रेमिंग करनी है कि अच्छा मुझे इस टॉपिक में ये चीज़ें लिखनी है, तो इसके लिए वो आपको यहाँ मौका देती है कि रफ कार्य करने के लिए जगह है। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी लगातार ये 2 से 3 पेज 2 पेज के आसपास जो है यहाँ पर लास्ट में दिए जाते हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अपनी जर्नी को इस तरीके से इसी फॉर्मेट पे अपनी आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा। ये 3 पेज आपके सामने हैं, 4 पेज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो लगभग 4 और 1 पेज और होगा, 5 होगा। तो 5 पेज आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए रफ कार्य के लिए होते हैं। लास्ट में इसी कॉपी के लास्ट में जो दिया जाता है वो आपके मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है। प्रश्न नंबर पत्र में यहाँ पर पहले में अंक कितने मिले, प्रश्न नंबर 11 में कितने, तो इस तरीके से 20 के 20 अंकों कितने हैं, टोटल करने के बाद यहाँ पर सब टोटल यानी सकल हो, ये क्या है, ए ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का, यानी 10 क्वेश्चन हमारे 150 वर्ड के थे, 10 क्वेश्चन हमारे पास 250 वर्ड के थे। कुल मिला के यहाँ ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ये कॉपी आपकी फुल होकर चेक होकर जमा हो जाएगी। कुल मिला के ये एक फॉर्मेट है GS 1 2 3 4 का। ऐसे अगर हम लोग ऐसे के फॉर्मेट की भी बात करेंगे तो ऐसे का फॉर्मेट भी इसी तरीके का सेम, कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसमें क्या है प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ये 3 ही चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होती हैं। परीक्षा का नाम भरना होता है, परीक्षा का माध्यम भरना होता है, परीक्षा का अनुक्रमांक जो आपका भरना होता है, 3 चीज़ें। इसलिए जाति धर्म समुदाय नाम से कोई मतलब यूपीएससी स्टूडेंट को नहीं है। ये देने के बाद यहाँ जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर यूपीएससी जैसा पता है कि आपको 8 ऐसे पूछे जाते हैं, तो एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा, यानी कुल मिला के आपके साथ ये खंड है। ये 2 खंडों से जैसे ही ऐसे पूछे जाएंगे तो पहले खंड में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन आप निकल के, अब इसमें से कौन सा आपको चूज करना है, आपको ये चूज करना है और चूज करने के बाद यहाँ से अपने ऐसे को लगभग लिखते हुए चले जाना है। तो कुल मिला के 10 से 12 पेज 12 पेज आपके सामने ऐसे नंबर बन के दिए जाते हैं। ऐसे ही अगले खंड के नीचे जैसे ही आएंगे आप लोग, इसको थोड़ा नीचे करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको फिर इसी तरीके से दूसरे खंड के जो क्वेश्चन होंगे वो दिए जाएंगे और पहले दिए जाएंगे उसके बाद भी दिए जाएंगे। अब इसमें से आपको चूज करना है कौन से ऐसे, उसको लिखिएगा और उसको लिखने के बाद यहाँ लिखना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ जाते हैं तो ये लगभग आपके सामने सब चीज़ें। अब ये कुछ कार्य आपके लिए रफ कार्य के लिए देता है, जैसे स्पेस फॉर द रफ वर्क, बिकॉज ऐसे की एक फ्रेमिंग करनी होती है कि मेरे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो इसीलिए ऐसे को भी इसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करिएगा। इसका दोनों लिंक जो है या इनकी कॉपियों को मैं आपको टेलीग्राम नीचे लिंक पे है उसको मैं डलवा दूंगा, राइट। जैसे ही ऐसे आप कंप्लीट कर पाते हैं तो यहाँ एग्जाम के पास में लास्ट में खंड ए से आपने कौन सा ऐसे लिखा है, उसमें टॉपिक क्या था उसका नाम लिखा जाएगा, विषय टॉपिक का नंबर लिखा जाएगा, नहीं खंड ए में टॉपिक नंबर 2 था, 3 था, 4 था, एंड आफ्टर दैट यहाँ मार्क्स किए जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे, उसका कॉपी आपकी जमा हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट किसका बोलेंगे सर, ऐसे का। अगर कंपलसरी पेपर की बात करेंगे तो कंपलसरी पेपर भी आपका एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरी आपको चूज करनी पड़ती है। 2 पेपर कंपलसरी होते हैं जहां पर 300 नंबर के होते हैं, जहां 25% नंबर यानी 75 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इसी रूप में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ें 3 भरनी होंगी, जो परीक्षा का नाम है, अनुक्रमांक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये सब चीज़ें ये डिफाइन करेंगे। तो जिस तरीके से आप एक पैसेज दिया जाएगा तो जो जो चीज़ें उसमें होती है, जैसे यहाँ पर 600 शब्दों में लिखना है, तो ये क्या है, एक विषय है, इस विषय पर हिंदी में पासिंग में एक ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, कृषि, तो इसी को आप कितने कितने शब्दों में लिखेंगे, सब कुछ इस पे दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि मेंस की आंसर कॉपी कैसी होती है, ऐसे कैसी होती है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसी फॉर्मेट में अगर आप 25 देंगे, 24 देंगे, 26 देंगे, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उसी फॉर्मेट पे लिखना स्टार्टिंग करेंगे तो आपके रिदम में आ जाएगा। आप कम से कम एक सबसे बेहतर प्रक्रिया ये है कि इसी फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करें, साथ में लिखने की लेखन शैली में विशेष ध्यान रखिएगा, शब्दावली का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ में देखा जाए तो आप कोई ऐसे 1 से 2 पेनों को अपने हाथ में जो रिदम में आ जाते हैं उनको एक बार मार्क कर लीजिएगा और मल्टीपल उन्हीं पेनों का यूज़ करना स्टार्टिंग करिएगा। तो बहुत सारी इस गतिविधि में लेके आता रहूँगा, कैसी लगी चर्चा कमेंट करिएगा। और आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए डेली बेसिस पर 7 डे का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि मैं शाम को 6 बजे आपके सामने आंसर राइटिंग कराता हूँ। तो जुड़े रहिएगा इसके साथ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।